Hello everyone, welcome you all to today's social science class. Today we'll be studying chapter 1 of the second semester, that is conservation of environment. In this chapter we are going to learn about conservation, pollution, its types and how to control pollution, how to save the nature. So first of all we are going to learn about conservation. हमें पता है कि इस एनवायरनमेंट पर हम रह रहे हैं, राइट? इस एनवायरनमेंट पर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों रहते हैं, तब जाके ये एनवायरनमेंट होता है. लिविंग जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, और नॉन लिविंग जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एट्सेट्रा, और मेनी अदर मिनरल्स जैसे कि जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, वो सब. तो ये सब कुछ मिलाकर एक एनवायरनमेंट तैयार होता है. एंड दीज थिंग्स दैट ऑकर इन द नेचर कैन बी यूज्ड बाय द पीपल इन मेनी वेज. सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी चीज़ इंसान की ज़रूरत के काम आए और जो नेचर में प्रेजेंट हो उसे हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. अब इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. So we need to be very careful when we are using these resources. बहुत पहले जब पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स का कम था अर्थ में, तब इनफ रिसोर्सेज थे हम सब के लिए. लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एग्जॉस्ट होना, डिप्लीट होने का डेंजर बढ़ता गया. Clearing of land for farming and construction of buildings have wiped out forests and the animals that live in them. अब एक environment में suppose उसमें इकोसिस्टम है, राइट? तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम ले लो. वहाँ पर पेड़ में बर्ड्स अपना घर बनाए रखते हैं, उस पेड़ के नीचे स्नेक्स अपना बिल बनाए रखते हैं, होल्स बनाए रखते हैं. फिर कुछ एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं उस प्लांट्स पर, उसके शेल्टर में रहते हैं, उस प्लांट के फल खाते हैं, या जो भी हो. द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है फॉर सर्विंग द पर्पस ऑफ पीपल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ काट दे रहे हैं लकड़ी के लिए. बिल्डिंग्स बनेगी, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा कि बिल्डिंग बनाओ, स्कूल बनाओ, घर बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड होगा, है ना? और भी जैसे कि रोड बनने के लिए वही कोयला का ज़रूरत होता है. सो अंडरग्राउंड कोल्स, पेट्रोलियम, फिर व्हीकल्स चलना है, उसके लिए पेट्रोल चाहिए होता है. इस तरह फ्यूल्स भी बहुत यूज़ होता है. तो दिस इज़ हाउ द नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लीट होता जाता है. ग्रेजुअली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस होते जा रहे हैं, और इस वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेस. दैट इज़ वाई हमें ज़रूरत है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, एंड नॉट लेट इट डैमेज द एनवायरनमेंट. वी मस्ट यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे सॉइल या एयर कुछ भी पल्यूट हो. हमें सावधानी मेंटेन करना चाहिए. इंसान क्या करते हैं, बच्चे भी, कि पानी ब्रश कर रहे हैं तो पानी नल खुला हुआ है, वो ब्रश करते जा रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. यू शुड नो दैट ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नथिंग इज परमानेंट. हम जिसकी कदर नहीं करेंगे वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा. इसलिए हमें जानना है इसका इम्पोर्टेंस. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब एक दिन न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो भी ये एनवायरनमेंट में है. तो इसीलिए हमें वेरी केयरफुल रहना है वाइल यूजिंग एनीथिंग, और देखना है कि वो उसका मिसयूज ना हो. ठीक है. सो वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स and we can play the role in conserving our resources.
Now we'll be learning about how to control pollution. An important step in conservation is controlling pollution. तो ये जो conservation है कैसे conserve करें? एक step है to control the pollution first. इस तरह we can conserve the natural resources. Let us first understand the concepts of biodegradable and non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste क्या होता है? Which cannot be broken down easily into environmentally safe form. Example plastic. Plastics जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता, वो मिट्टी पे नहीं मिल जाता, वो वैसे ही उस फॉर्म में ही रह जाता है और उसको अगर हम जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस लिबरेट होते हैं एटमॉस्फेयर में. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, दैट विल कॉज एयर पोल्यूशन, एसिड रेन एंड मेनी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वेस्ट विच डिकम्पोज एंड डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं एंड वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते. सम वेस्ट सच एज पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड रॉट एंड गेट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. तो जैसे कि वेजिटेबल्स का छिलका या फिर कोई बहुत दिनों से खाना खराब हो गया है या लेफ्ट ओवर फूड, वो क्या होता है ना, सॉइल से अब्जॉर्ब हो जाता है. These are biodegradable waste which are recycled by nature. तो नेचर ऑटोमेटिकली इसको रिसाइकल कर देता है, तो ये मैन्योर बन जाता है सॉइल के लिए. ठीक है. अंडरस्टूड? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सी द डायग्राम. हाउ लॉन्ग विल इट टेक दीज वेस्ट टू डिकम्पोज? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है. Non-biodegradable wastes are harmful to the environment. Things that are non-biodegradable cannot break down for many years. Any such waste that is thrown in the garbage can be sent to a recycling center or a factory that can make them useful again. तो कोई भी वेस्ट जो कि गार्बेज में फेंक दिया जाता है उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि उसे दोबारा यूज़ किया जा सके, तो रिसाइकल किया जाता है. Some non-biodegradable items that are commonly refused at home are aluminum cans, glasses, bottles, plastic products, metal scraps, and plastic bags. These and other non-biodegradable items have to be stored properly after use so that they can be recycled. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे क्योंकि वो डीके नहीं हो पाएगा, वो मिट्टी में नहीं मिल पाएगा, सॉइल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसका रिसाइकल किया जाता है. इसीलिए उसे प्रॉपरली रख दिया जाता है, आफ्टर यूज स्टोर किया जाता है, एंड देन दे आर recycled. Recycling is the process of collecting and converting the waste materials that would otherwise be thrown away as trash into new products. जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं कोई भी सामान यूज़ करने के बाद और जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जैसे कि डिस्पोजेबल डायपर, देन ग्लास टम्बलर्स, थर्मोकॉल्स, प्लास्टिक्स, ये हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं. लेकिन ये ही अगर कलेक्ट किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज, इसको रिसाइकलिंग कहते हैं. रिसाइकलिंग कैन बेनिफिट आवर कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट. इससे हमारा एनवायरनमेंट और कम्युनिटी दोनों के लिए सही होगा. थिंग्स दैट आर रिसाइकल्ड, उसका एक एग्जाम्पल्स दिया है उस बॉक्स में. थिंग्स दैट एंड अप इन लैंडफिल, उसका भी एग्जाम्पल्स दिया है. ठीक है, आप देख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 328. नाउ controlling soil pollution. You have read in the previous chapter that the most significant pollutant of soil is the waste disposed in soil. This can be household garbage such as leftover food, paper, plastic, glass and metal objects disposed from factories, and fertilizers and pesticides used in agriculture. तो यहाँ पे कुछ गार्बेजेस का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं, सॉइल में, मिट्टी में फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी खाए फेंक देते हैं, तो इससे सॉइल पोल्यूशन होता है. नाउ हाउ टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन? सॉइल मस्ट बी केप्ट फर्टाइल एंड फ्री फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो सॉइल को फर्टाइल रखने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी कीप इट अवे फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. द फॉलोइंग एक्शंस रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन एंड हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. Growing plants is one of the most important methods of soil conservation.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड क्या हो गया, ग्रोइंग प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना है. Grass, trees or other plants are planted in areas where the soil is washed away by rain or any other method. ठीक है. Farmers plant rows of trees next to the field to stop the wind from blowing away the soil. ताकि soil erosion ना हो, soil blowing ना हो, इसलिए farmers क्या करते हैं, trees लगाते हैं उन सब जगह पे. ठीक है. Reduce the use of plastic bags. Plastic bags फेंक नहीं देना है इधर उधर कहीं पे भी, इससे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है. जूट बैग्स और पेपर बैग्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड. प्लास्टिक बैग्स इफ थ्रोन केयरलेसली कैन क्लॉग ड्रेन्स एंड चोक एनिमल्स दैट ईट ग्रास ऑन द ग्राउंड. तो जो एनिमल्स घास खाते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम इधर उधर कहीं भी प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हैं. तो अगर हम ड्रेन में भी फेंकते हैं तो उससे भी क्या होता है, ड्रेन्स बंद हो जाते हैं, उसका रास्ता बंद हो जाता है एंड द वेस्ट वाटर कैन नॉट फ्लो फ्लुएंटली. तो इससे भी प्रॉब्लम होती है. क्रिएट कॉम्पोस्ट इन योर हाउस और इन द लोकेलिटी. डिग अ पिट एंड डंप पील्स एंड अदर लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स विच विल रॉट एंड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो कुछ हम कर सकते हैं ऐसे कि हमारे घर के सामने या लोकेलिटी में कहीं भी वी कैन डिग अ पिट एंड जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट्स हैं उसे हम उसके अंदर डाल सकते हैं, उस गड्ढे के अंदर लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स जो भी है, सो दैट वो रॉट हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा एंड देन वी कैन यूज इट एज फर्टिलाइजर. ठीक है. नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज एडेड टू द सॉइल बाय नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स सच एज क्लोव, पल्सेस एंड सोयाबीन्स. तो प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट जैसा काम करता है और वो सॉइल में दिया जाता है बाय द नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. दे कंबाइन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड स्टोर देम इन द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पल्सेस, दाल जितने भी हैं, सोयाबीन्स, लेग्यूमिनस सीड्स जो भी होते हैं, वो लगाया जाता है ताकि ये एयर से नाइट्रोजन लेकर स्टोर कर देते हैं इन द सॉइल, फिर थ्रू देयर रूट्स. फिर ये नाइट्रोजन यूज होता है by the plants that are grown in that field. Understood? इससे soil का fertility बढ़ता है. अब हम पढ़ेंगे about air pollution. Air pollution is caused due to burning of fossil fuels. Fossil fuels are sources of energy that have formed within the earth over millions of years. Coal, natural gas and petroleum are fossil fuels. ठीक है. Fossil fuels का example देख लिया आपने, coal, natural gas and petroleum. और ये वो एनर्जी के सोर्सेस हैं जो कि अर्थ के नीचे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स से दबे हुए हैं एंड देन दे हैव कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. प्लांट डीके, एनिमल डीके, दीज ओनली मेक द फ्यूल्स आफ्टर गेटिंग सप्रेस्ड अंडर द अर्थ फॉर सो मेनी ईयर्स. हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन? Most countries, including India, have strict laws that do not allow factories and vehicles to pollute the air. Regular checks are necessary to ensure that these factories obey the laws. इंडिया के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ है ऐसे जो कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स को अलाउ नहीं करती एयर को पोल्यूट करने में. एक चेकिंग होता रहता है ऐसे जिससे वो इंश्योर करते हैं कि एयर पोल्यूशन ना हो. Use of eco-friendly sources of energy and power such as wind and solar energy can be used which help in controlling the air pollution. Not necessary कि हम कोयला जलाकर ही कुछ भी खाना पकाए या from using those natural resources. We can just use the wind and the solar energy for electricity or for cooking purpose, anything. Keep your house well ventilated and use fans instead of air conditioners because they emit hot gases. AC जिनके घर में भी होता है, that AC is also a cause of global warming and acid rain. इससे hot gases, कुछ harmful gases release होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है. ठीक है. So we can keep our house well ventilated by opening the doors and windows so that बाहर का fresh air अंदर आ सके. We can use a better quality fan, but AC से क्या होता है, they emit hot gases और इसकी वजह से
एयर पोल्यूशन होता है। Remind your parents to get their vehicles tested and get a pollution under control certificate every 3 months. तो अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो अपना व्हीकल्स टेस्ट कराएं and get the pollution under control certificate after every 3 months. Understood students? फिलहाल के लिए आप इतना ही जान के रखिए कि कंजर्वेशन किसे कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करें, एयर पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करें। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे डायग्राम में। क्या है, क्या बोला गया है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, सम ऑफ द सोलर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। सन से रेज आ रहा है, ठीक है, सन रेज आ रहा है, अर्थ में एंटर कर रहा है बाय थ्रू द ओजोन लेयर, राइट। कुछ रेडिएशन अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस से और इससे अर्थ वार्म रहता है, लेकिन कुछ सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ क्या होता है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। स्मोक, ग्रीन हाउस गैसेज एंड रेडिएशन आर एमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये स्मोक, ग्रीन हाउस गैसेज और ये सन का रेडिएशन निकल जाता है एटमॉस्फेयर के बाहर। Some of the smoke, greenhouse gases and radiation pass through the atmosphere, but most of these are reabsorbed, which leads to rise in temperature causing global warming. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे वो फैक्ट्री का धुआं, फिर खाना पकाते हैं जो उसका धुआं, कहीं से भी व्हीकल्स चलता है जो स्टीम इंजन्स पहले होती थी, वो सब से जो स्मोक रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर के बाहर रिफ्लेक्ट होके चला जाता है, लेकिन कुछ बाउंस बैक करता है, ठीक है, वो पूरा एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता, वो वापस अर्थ में आता है। तो इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सन हमें दे रहा है, ठीक है, अब हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से तापमान बढ़ा दे रहे हैं और भी, अब वो कुछ तापमान तो बाहर चला जा रहा है, कुछ वापस एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस अर्थ में ही आ रहा है, इससे टेम्परेचर जो है दुगना बढ़ जा रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाउ है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज स्पेशली कॉमन इन सिटीज, क्योंकि व्हीकल ज़्यादा होता है, हैवी मशीन्स का नॉइज, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ह्यूमन से डिस्टर्ब करते हैं बट ऑल्सो द एनिमल्स एंड बर्ड्स। Now, how to control noise pollution? In many places, there are laws regarding the public use of loudspeakers. We can control noise pollution by obeying such laws. कुछ rules and regulations बने होते हैं कुछ places में, गवर्नमेंट का ऑर्डर रहता है कि कितने डेसिबल में हम स्पीकर चला सकते हैं। पब्लिक यूज ऑफ लाउड स्पीकर, उस पर कंट्रोल रखना है। Noise pollution from vehicles can be reduced by ensuring that we stop unnecessary honking and maintaining silence in no honking zones, such as around hospitals, schools and at traffic crossings. तो ये कुछ जगह है जहाँ पे strict मनाही है कि we cannot honk the vehicles in such no honking zones, जैसे कि traffic crossings, hospitals and schools. When using machines or tools that make loud noise, we must be very careful about how it may affect those around us. हम कुछ भी करते हैं, हमें उस पर सोच रखना चाहिए कि हमारे इस एक्टिविटी के वजह से किसी और को तकलीफ पहुंच रहा है या नहीं। Understood? Water pollution. You have read that the world's oceans, lakes, rivers and streams have been used to dump tons of waste. Factories sometimes turn water bodies into open sewers by dumping oil, poisonous chemicals and other harmful industrial waste into them. This affects the plants and animals living in the water. When farmers use chemical fertilizers, they seep into the ground and make the groundwater unfit for drinking. तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जो केमिकल रिलीज होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेंट्स, ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल्स इंडस्ट्रीज से जो रिलीज होते हैं वो वाटर में जाके मिलता है एंड दे सीप इनटू द ग्राउंड और फिर ग्राउंड वाटर को ड्रिंकिंग के लायक नहीं रखता। Now how to control water pollution? Reduce the water pollution by not dumping garbage into water bodies. Sewage should be dumped into rivers after treating so that its effects can be reduced to a great extent.
तो जो सीवेज होता है उसे हम रिवर में डंप कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट उसका हार्म करने का जो क्षमता है उसको थोड़ा कमा के, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कमा के उसके बाद ही हम डंप कर सकते हैं दैट सीवेज इनटू द रिवर्स. यूज ओनली एज मच वाटर एज यू नीड एंड सेव वाटर एज देयर इज अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ. आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये तो सच बात है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर, लेकिन इस 3/4 में से 97% है सॉल्टी वाटर एंड 3% है फ्रेश वाटर. तो इस 3% में से भी अब ग्लेशियर ज़्यादा है जो कि बर्फ़ के रूप में रहता है, तो फ्रेश वाटर बहुत ही कम है. इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी आर यूजिंग वाटर फॉर एनी पर्पस कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. आफ्टर यूज वी शुड इमीडिएटली स्टॉप इट्स फ्लोइंग. ठीक है. नाउ द 4 hours. What are the 4 hours? The 4 hours stand for reduce, reuse, recycle and respond. They are the basis of conservation today. तो कंजर्वेशन का जो बेस है, इट स्टैंड्स ऑन 4 hours. रिड्यूस मतलब कमाना, रीयूज मतलब दोबारा यूज करना, रिसाइकिल जो यूज करने की हालत में नहीं है उसे उस हालत में बनाना, एंड रिस्पॉन्ड. ठीक है. Reduce means using less or making less things. By reduce, we can make sure that we do not create excess or more than what is needed. We must even use our natural resources wisely. If we create as much as we need, then we will waste less and do less harm to the earth. जितना चाहिए बस उतना ही, ज़्यादा नहीं कि मिल जा रहा है तो पानी बह जा रहा है, क्या ही है, वेस्ट तो होगा नहीं. ऐसा नहीं होता है. वो वेस्ट हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसका वाटर लेवल डाउन चला जा रहा है. ये आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन ये हो रहा है. और ऐसे समय आएगा जब आपको पानी मिलेगा ही नहीं. अभी जहाँ पे पानी दिख रहा है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक, पॉन्ड्स में, उसके बाद कुछ साल बाद ये देखने में नहीं मिलेगा. सूख जाएगा धरती, हम तरसेंगे पानी के लिए. तो इसीलिए वी शुड बी यूजिंग वाटर वाइजली. Reuse means using things again and again for a longer period of time instead of throwing them away and by passing them on to others who can use them too. ठीक है, हम कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं बहुत समय के लिए, उसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं. एक बार यूज़ होकर हम फेंक नहीं दे रहे, या फिर अगर हम यूज़ ना भी करें तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम ये देंगे ताकि वो भी ये यूज़ कर सकें. ठीक है. रिसाइकिल मतलब क्या होता है? रिसाइकिल मीन्स टू रीमेक मटेरियल्स आइदर इनटू द सेम प्रोडक्ट और इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. कोई एक सपोज कांच का ग्लास था, वो टूट गया, आपने फेंक दिया ऐसे ही. रिसाइकिल में क्या होता है, वो ग्लास पीसेस को लेके जाया जाता है फैक्ट्री में, उसे स्टोर किया जाता है कलेक्ट करने के बाद, एंड देन उस ग्लास पीसेस से कुछ और शेप में वो बना देते हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ आर दे रिसाइकलिंग थिंग्स. Making new things by recycling old ones saves energy and other resources. Understood? Now यहाँ पे कुछ methods भी दिए हैं, ये आप खुद पढ़ोगे अपने आप से. आप pictures के help भी ले सकते हो. The some ways to reuse, reduce and recycle. ठीक है. So your chapter is completed. ये है आपका एक्सरसाइज पार्ट. आप होमवर्क में करोगे A, B, मैं C डिस्कस कर देती हूँ, फिर आप अपने कॉपी में लिख लोगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 C का, वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटिंग. नेचुरल रिसोर्सेज क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसका ओवर यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, इसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. That's why it is being depleted. What is conservation? Conservation क्या है? कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, इधर लिविंग और नॉन लिविंग, उसे प्रिजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना, इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं. What are biodegradable and non-biodegradable wastes? Biodegradable waste are those waste which can decay and the soil absorbs it. Non-biodegradable wastes are those waste which are non-biodegradable, मतलब which cannot be decayed and the soil cannot absorb it. It takes many years
to decay or to change its form. How do plastic bags harm the environment? प्लास्टिक बैग से कैसे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है? इससे सॉइल पोल्यूशन होता है। अगर प्लास्टिक बैग्स जलाया जाए तो एयर पोल्यूशन होगा। प्लास्टिक बैग्स को ड्रेन में फेंक दो तो ड्रेन क्लॉग हो जाता है, या कोई वाटर बॉडीज में फेंके तो वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरह प्लास्टिक बैग्स इज हार्मफुल। लिस्ट सम थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। यू कैन सी द पिक्चर्स एंड यू कैन राइट एज मच एज यू कैन द एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अपने भाषा में ये क्वेश्चंस लिख लेना है और A-B आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।